आज हमारा बेसिक एजेंडा जो होने वाला है वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले और ट्रांसफर लर्निंग इंडेक्स पढ़ने वाले हैं कि हम क्यों करते हैं, हमारी क्या मकसद होता है ट्रांसफर लर्निंग करने का। ठीक है, उससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। बाकी अगर आ जाते हैं 2 मिनट वेट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिड्स का सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, मिड्स की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि सबको अलाइन होने में ना आसानी हो जाए कि मिड्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो टू बी ऑनेस्ट खत्म हो गया हमारा डीप लर्निंग तक इजी हो गया और हमारा मिड टर्म खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम जनरेटिव एआई की तरफ मूव करेंगे प्रॉपर वे में। इंशाल्लाह जनरेटिव एआई को स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकियों का, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन इंशाल्लाह। तो मुझे बता दे कि मेरे दोनों स्क्रीन शेयर में इस टाइम स्क्रीन शेयर है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले ना हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ लेते हैं। हमने न्यूरल नेटवर्क सारी चीजें टॉर्च टॉर्च दिए, इसको ना इन डेप्थ पढ़ लिया चीजों को। तो आज का एजेंडा होगा कि सबसे पहले हम ना जो इतने दिनों से ना मैं इसको जरा सुकून से ही पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए ना ताकि चीजें मिक्स ना हो रही हूँ। सो फॉर दैट पर्पस मैंने कहा इसको ओवरवेलम किया जाए, सुकून से पढ़ाऊँ आज। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बेसिक टॉपिक, मजेदार टॉपिक सारा आपका इसके ऊपर ही बेस कर रहा होता है। कंप्यूटर विजन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसके लिए फीचर्स निकाल रहे हैं ना। हर लेयर हर फिल्टर क्या करते हैं, इसका एजेंडा क्या होता है, हर फिल्टर क्या करते हैं, एक फिल्टर एक फीचर निकालता है, एक फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितने फीचर्स हमें चाहिए होंगे उतने फिल्टर्स हम लगा लेंगे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। बाकी सब कुछ ए टू जी सेम है। ठीक है, जो हमने भी कल न्यूरल नेटवर्क बनाया था ना लास्ट लेक्चर में, सेम है। उसी को बस हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करने पड़े वो कर रहे हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज वाला जो हमने बनाया था ना प्रोग्राम कि वो जो साइन लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा था, उसको ही बस हम कन्वर्ट करेंगे अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में किस लिए नहीं कह रहे थे, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर सारी डेंस डी कनेक्टेड लेयर्स हैं। ठीक है, तो काम खराब हो रहा है, इतने मिलियन में पैरामीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का पैटर्न क्या होता है, मैंने सारा कमेंटिंग करके ए टू जी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। ए टू जी कमेंटिंग हुई हुई है इसकी। ठीक है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ आ जाएगी। इसका पहला मीटर जाता है कि आपके कितने इनपुट चैनल्स होंगे। ठीक है, आपके कितने इनपुट चैनल्स होंगे। ठीक हो गया। दूसरा कहता है कि आपके आउटपुट चैनल्स कितने होंगे, आउटपुट में कितने रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, आउटपुट क्या डिपेंड करते हैं, अगर कॉन्वोल्यूशन साथ साथ आप रिवाइज करके आए ना कॉन्सेप्ट्स को। आउटपुट क्या होता था हमारा कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के केस में, राफे आप बताओ। आउटपुट क्या होता था, हमें कॉन्वोल्यूशन एक लेयर के ऊपर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेयर तो होता था, आउटपुट क्या डिपेंड करता था। आउटपुट का मकसद क्या होता था, नेक्स्ट लेयर का इनपुट तो होता था, आउटपुट हमें क्या चीज बताता था, वट एक्चुअली इज आउटपुट।
आउटपुट क्या होता था हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के केस के अंदर? आउटपुट क्या होता था? नेक्स्ट लेयर का इनपुट तो होता था, वो तो सिंपल सी चीजें है ना, कि आउटपुट जो आपका रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट लेयर का इनपुट। बट एक्चुअल इज आउटपुट कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के केस में आउटपुट क्या बताता था कि क्या चीज है ये? आउटपुट हम आते थे ना, हमने उस दिन देखा था कि आउटपुट क्या चीज होती है। आउटपुट क्या चीज होती है? इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही चीजें हैं तकरीबन। आउटपुट क्या चीज होती है? नहीं याद? नोट्स बना रहे हैं आप साथ में? कैसे जा रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं साथ साथ? यार, आउटपुट होता था नंबर ऑफ फिल्टर्स। हमने उस दिन भी देखा था जब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क डेप्थ में पढ़ा था कि जितना नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे उतना आउटपुट होगा आपका। नंबर ऑफ फिल्टर्स एक्चुअली इज द आउटपुट। देख सकते हैं कि अब आपका आउटपुट कितना होगा। हम देख रहे थे कि हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर साइज छोटा होता जा रहा था, डेप्थ ज्यादा होती जा रही थी। नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ते जा रहे थे, साइज छोटा होता जा रहा था। ये एक पैटर्न होता है इसका। साइज एट द एंड छोटा और डेप्थ ज्यादा होती रहती थी। ठीक है। पहले इनपुट चैनल तो तीन ही आएगा ना, क्योंकि पहले तो सिंपल है, तीन फिल्टर्स हैं, आर का, जी का, बी का। दैट्स इट। पहले में तो तीन ही फिल्टर्स होंगे ना, दैट्स इट। पहले लेयर तो बिल्कुल सिंपल होगी, आउटपुट के ऊपर बताएगा कि आपने नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने लेने हैं। 16 फिल्टर्स ले रहे हैं, मतलब कि 16 फिल्टर्स ले रहे हैं तो 16 चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है। तो हमारे फिल्टर क्या करते हैं, एक फिल्टर एक चीज को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है। क्लियर है अब यहाँ तक? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आउटपुट हमारा नंबर ऑफ फिल्टर्स बताता है कितने हैं, इनपुट भी नंबर ऑफ फिल्टर्स ही बताता है कितने हैं बेसिकली। ठीक है। तो पहले केस में तो ऑब्वियस है ना कि मेरे कितने होंगे फिल्टर्स? तीन होंगे, क्योंकि चैनल तीन है, आरजीबी है। अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ 6 फिल्टर्स, अप्लाई कर रहा हूँ। 6 फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये लेयर है। ठीक है। मैं इसके ऊपर 6 फिल्टर्स आरजीबी के, तीन चैनल के 6 फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि 6 चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। और फिल्टर का साइज क्या है? 5x5। ठीक है। अब वो तो अगेन ऑब्वियस है कि पिछले लेयर का आउटपुट अगली लेयर का इनपुट होगा, तो अगली लेयर का इनपुट कर दिया हमने। 6। 6 अब क्या होगा? अगली लेयर का इनपुट होगा ऑब्वियसली। 16 उससे अगली लेयर का इनपुट होगा। 16, अब हम 16 यहाँ पे क्या है, राफे आप ही देते हैं 15 क्या है, अब यहाँ पे 16 क्या है, दैट के 16 क्या थे यहाँ पे? अब नंबर ऑफ फिल्टर्स, दैट्स इट। ठीक है। तो अगेन क्या, अगर हम इससे अगली लेयर लेते हैं तो उसका इनपुट 6 होता। ठीक है, 16 होता सॉरी। और आउटपुट 32 ले लेते हैं। फिल्टर का साइज ये रहने देते, उससे अगला क्या करते, 32 ले लेते, 64 ले लेते। ठीक है। डेप्थ। इस तरह हम ना एक पैटर्न के अंदर फॉलो कर रहे होते चीजें। अगेन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इट इज अनडिफाइंड। ऑब्वियसली इट इज अनडिफाइंड कि हमने हिडन लेयर्स के ऊपर कितने न्यूरॉन्स लेने हैं, कितनी हिडन लेयर्स लेनी है। ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क केस के अंदर आउटपुट के कितने चैनल्स होने चाहिए, इनपुट के कितने चैनल्स होने चाहिए, वो तो डिफाइंड ही होते हैं इनपुट के तो। इनपुट के तो मसला ही नहीं है। पहले केस में तीन, अगर आरजीबी है, एक अगर सिंपल है, ग्रे स्केल इमेज है। ठीक है। तो वो तो सिंपल सा केस है। अब कितने का फिल्टर लगाना है इस केस में? 3x3 का फिल्टर क्यों नहीं लगा रहा, 5x5 का क्यों लगा रहा हूँ? इट्स एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आपने ये सारे काम कर रहे होते हैं, इसलिए मॉडल को ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी आगे हम ट्रांसफर लर्निंग, फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट भी फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि मॉडल को ट्रेन करना कितना मुश्किल काम होता है। एक मॉडल को ट्रेन करते करते आपको हो सकता है हफ्तों लग जाए, महीनों भी लग सकते हैं। कॉन्सेप्ट लगा हुआ ट्रेन हो रहा है, महीना हो गया। ठीक है। डेटा सेट के ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी आपने इनिशियल वे में स्टार्ट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन द लॉन्ग रन कि मॉडल ट्रेन। अब ये चीजें तो चेंज नहीं होने वाली ना।
अगर आप 2090 में भी चले जाएंगे तो ये चीज चेंज नहीं होने वाली है अब। ठीक है, इससे एडवांस चीजें आ जाएंगी। ऑब्वियसली बेसिक तो यही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए अब। ठीक है, इट्स लाइक जनरेटिव एआई आ गई, एजेंटिक एआई आ गई, वो हम आगे करेंगे फर्दर इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये चीजें तो चेंज नहीं हुई ना, तो इसका आइडिया लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन द फ्यूचर बहुत काम आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स बना ली हैं। अब आप ये वाले बताएं कि ये वेरिएबल्स थे, इसको मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा। कौन वन है, ठीक है, मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या चीज होगी, बेसिकली क्या चीज होगी बैकएंड के ऊपर। ये हमने न्यूरल नेटवर्क केस में भी पढ़ा था। ये आपको जवाब आता है इसका, बस देना नहीं आना। मोस्टली केसेस में मुझे पता है कि किन किन बच्चों को इसका जवाब पता है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं कॉन्वोल्यूशनल वन एक वेरिएबल था, ठीक है, अब उसको मैंने कॉल किया फॉरवर्ड पास के अंदर। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने कॉल किया, क्या होगा, क्या कंप्यूट होगा। और भी आसान कर देते हैं, FC1 जो हमारा पिछला न्यूरल नेटवर्क था, उसके अंदर मैंने FC1 को कॉल किया था, क्या कंप्यूट हुआ था, क्या चीज कंप्यूट हुई थी। जी कंप्यूट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये देखिए हमने देखा ना, ये जी कंप्यूट हुआ था। इन दैट केस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है, इसको वेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इन दैट केस कॉन्वोल्यूशन के अंदर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करके वो फिल्टर के वेट सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर, वेट सेपरेट हो रहे हैं। जी भी काइंड ऑफ वेट सेपरेट करता था, ये भी वेट सेपरेट कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। अब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो होता था उसका पैटर्न क्या होता था, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर, इस तरह करके चलता है ना एक पैटर्न। कौन लेयर, पूल लेयर, कौन पूल, कौन पूल, और एंड के ऊपर फुली कनेक्टेड लेयर। कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर आप क्या करते थे, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। फुली कनेक्टेड लेयर्स आपका क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करती थी। इस तरह ही हो रहा था। अगेन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स आपके फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आखिर फुली कनेक्टेड लेयर्स आपकी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन कर रही है। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या करने हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स को क्या करते थे, फुली कनेक्टेड लेयर्स दो चीजें लेता था, इनपुट और आउटपुट। अब मुझे इसकी आउटपुट कंप्यूट करनी है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर कनेक्शन। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में तो सिंपल चीज है ना। ठीक है, इनपुट आउटपुट फिल्टर का साइज, इनपुट आउटपुट फिल्टर का साइज। अब मुझे इसका जो आउटपुट आएगा, कलेक्टिव आउटपुट आएगा, उसको कैलकुलेट करके फिर भेजना है न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो फुली कनेक्टेड लेयर्स है। तो ये थोड़ा सा देख लें। ठीक है, अब मेरे पास एक्चुअल साइज क्या है, लेट से मेरे पास एक इमेज आ रही है 64 बाय 64 की। कर्नल का साइज क्या था, कर्नल का साइज क्या था, 5 बाय 5। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर से ना वो निकालना है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला निकालना है, और मुझे साइज चाहिए। तो मैंने वो फॉर्मूला जो हमने निकाला था, उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की, पहले 64 बाय 64 के ऊपर 5 बाय 5 का लगाया तो 60 बाय 60 आ गया। ठीक है, अब 5 बाय 5 का लगा रहे हैं, अगर मैं 3 बाय 3 का लगाता तो क्या आता, डिफरेंट वैल्यू आती, 64 - 3 + 1 आता। ठीक है, 62 आ जाता है इन दैट केस। साइज का फॉर्मूला ऐसे रखिए। क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, मैं दोबारा भी कर दूंगा इन द स्लाइड, स्लाइड भी पूरी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करना होता है चीजों को। फिर दूसरी मरतबा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्या आ गया, दूसरी मरतबा फिर पूलिंग लेयर हुई। ठीक है, पहले पहले कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर पूलिंग लेयर हुई।
ऑब्वियसली पूलिंग लेयर होगी ना, मैं 2x2 का फिल्टर लगा रहा हूँ पूलिंग लेयर के ऊपर, तो वो आधा कर देगा उस साइज को, 2x2 का लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा कर देगा वो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं 2x2 का लगा रहा हूँ तो वो आधा कर देगा उसको। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपने क्या कर रहे हैं कि फिर मैंने उसको 5x5 के ऊपर लगाया, 30 - 5 + 1 फॉर्मूले से। अब वो 26/26 आ गया, फिर मैंने उसको पूलिंग लेयर अप्लाई किया तो 13/13 आ गया। अब इन दैट केस मेरे पास 13/13 का आउटपुट आ रहा है, और नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने थे, 16, 16 × 13 × 13। अब मैं अगली लेयर को ये इनपुट का साइज दूंगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली कोलैब आपको सजेस्ट कर देगा, जीपीटी आपको सजेस्ट कर देगा, लेकिन ये चीज आपको करना आती होंगी तभी होगा। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा था कि सुकून से कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ाऊंगा, है कुछ भी नहीं, इजी, इजी 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि दोबारा रिपीट कर दूं, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपने चीजें निकालनी है। क्यों? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है तो सिंपल है, सिंपल है। इनपुट, नंबर ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर का साइज, इनपुट, नंबर ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर्स का साइज, दैट्स इट। अब जब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और पूलिंग लेयर्स की कॉन कॉन और पूल की लेयर्स खत्म होंगे ना, तो जो फुली कनेक्टेड लेयर्स आती हैं उसका इनपुट और आउटपुट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन इसका आउटपुट क्या लेना है, वही जैसे हम लेयर्स के केस के अंदर ले रहे थे, क्योंकि ये अगेन वही बन गया ना, न्यूरल नेटवर्क बन गया फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड क्या होता है, पूरा न्यूरल नेटवर्क है फुली कनेक्टेड में, अब मैं दो फुली कनेक्टेड लेयर्स ले रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर अगेन। ठीक है, हिडन लेयर्स कितनी लेनी है, कितना वेट होना चाहिए, ये चीजें आपने जीपीटी से भी पूछनी है ऑब्वियसली, कि व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल, यू कैन से number of parameters, number of neurons, number of the hidden layers in that scenario of mine। तो मेरा सिनेरियो आ गया है, अब इसके अंदर मुझे बता दो कि क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, अगर बस फॉर्मूला में पुट करके अगली लेयर के लिए, फुली कनेक्टेड लेयर के लिए आपने आउटपुट निकालना होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर, ये रिपीट कर दूं, बाकी बता दें। ठीक है, बाकी भी बता देंगे आगे। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब फॉरवर्ड पास के अंदर अगेन, अब पिछले वाले फॉरवर्ड पास के अंदर हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले फॉरवर्ड पास के अंदर हम डायरेक्ट सिर्फ क्या कर रहे थे, एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे थे, जी उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन, इन दैट केस हमारा कूलिंग लेयर में है। तो अब हमारी दो चीजें चेंज होंगी, एक होगा कि हमारा कूलिंग लेयर लगानी पड़ेगी, हमें हर लेयर के ऊपर। पूल 2D का मतलब होता है मैक्स पूल 2D, मतलब मैक्स पूल लगा रहा हूँ, एवरेज नहीं लगा रहा, मैक्सिमम ले रहा हूँ उसमें से। ठीक है, मैक्स पूल, और 2D लगा रहा हूँ मतलब 2x2 का मैक्स पूल 2D। सबसे पहले मेरे पास कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को मैंने इनपुट दिया। ठीक है, उसमें से मुझे वेट्स आ गए, वेट्स कैलकुलेट करके आंसर आ गया, उसके बाद मैंने एक्टिवेशन लगाया, मेरा कॉन्वोल्यूशन लेयर डन। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर लेयर डन होगी, उसके बाद मुझे पूलिंग लेयर लगानी है। पूलिंग लेयर इससे कोई वेट अपडेट नहीं करती है। पूलिंग लेयर क्या करती है, उसका काम क्या होता था, फातिमा आप बताएं, पूलिंग लेयर का काम क्या होता था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पूलिंग लेयर, क्या करती थी पूलिंग लेयर। ना 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 ना, पूलिंग लेयर क्या करती थी, फीचर एक्सट्रैक्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक पर्पस क्या था। साइज रिड्यूस करना। ठीक है, साथ साथ, हाँ रिडक्शन ऑफ साइज, हाँ काइंड ऑफ। ठीक है, डायमेंशन में नहीं, साइज, साइज को रिड्यूस करना। मैं लगा रही हूँ ना 2x2 का फिल्टर, तो उसमें से एक वैल्यू आएगी बस मेरे पास, जो मैक्सिमम होगी। अच्छे अच्छे फीचर्स निकाल लिए, काइंड ऑफ फीचर सिलेक्शन, लेकिन इसका बेसिक मकसद है कि साइज को रिड्यूस करना। तो वेट्स अपडेट नहीं कर रही है इसके अंदर, कोई कोई लर्निंग नहीं हो रही है इसके अंदर।
ठीक है, कोई किसी किस्म की लर्निंग नहीं होगी स्कूल के अंदर, बस एक साइज रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, फॉर दैट पर्पस व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, के साइज रिड्यूस हो रहा है। रिजल्ट आया, एक्टिवेशन लगाई, पूलिंग लगा दी, दैट्स इट। जिस तरह ही पूलिंग हमारे पास खत्म हो गई, मैक्स पूल, अब हमने क्या करना है, न्यूरल नेटवर्क को इमेज देनी है या न्यूरल नेटवर्क को फीचर्स देने हैं क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूरल नेटवर्क क्या लेते हैं, वेक्टर में लेते हैं। हमने देखा भाई, सिंगल वेक्टर लेते हैं न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क 2D लेते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क वेक्टर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू करके, व्यू आपका क्या करता है, चेंज करता है डाटा की डायमेंशन। व्यू करके मैं उसके डायमेंशन को -1 कर रहा हूँ। -1 क्यों कर रहा हूँ, जितने मर्जी ले ले। सेल्फ डॉट नम फ्लैट फीचर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके फ्लैट फीचर्स एक इसके फंक्शन हमने इसके अंदर बनाया है, नहीं बनाया है, चलो ठीक है। इसका एक नंबर ऑफ फ्लैट फीचर्स फंक्शन को हमने कॉल की है, जो कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके फीचर्स को फ्लैट करने में आपका मदद कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स आपके ये जो लाइन ऑफ कोड है, इन सिंपल टर्म्स आपके 2D वेक्टर को 1D बना रहा है, ताकि हम उसको इजीली न्यूरल नेटवर्क को पास कर सकें। न्यूरल नेटवर्क को क्यों पास करना है, ताकि हम रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन कर सकें। और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए न्यूरल नेटवर्क ही यूज हो रहा होता है। एंड के ऊपर, अगर एंड के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन करनी है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सॉफ्टमैक्स लगा देंगे। ठीक है, रिग्रेशन करनी है तो आप बताएं क्या करेंगे, आखिरी लेयर के ऊपर रिग्रेशन करनी है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे, कोई क्लासिफिकेशन लगेंगे, जो नंबर आएगा वो आप अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले उसको व्यू के जरिए क्या करना है, फ्लैट करना है, फिर उसको एक्टिवेशन को देना है। एक्टिवेशन में लगाया जाना है रिल्यू रिल्यू एट दिन हमें आंसर मिल गया। ठीक है, बाकी सारा वही है। ठीक है, अगर हम क्रॉस एंट्रोपी यहाँ पे लगाई है, एक सेकेंड। अब इन दैट केस ठीक है, इन दैट केस ये देखें, किधर गया, हाँ। इन दैट केस लॉस एंड ऑप्टिमाइजर के अंदर देखें कि हमने क्या लगाया है, लॉस एंड ऑप्टिमाइजर में हमने लगाया क्रॉस एंट्रोपी को। तो बैक एंड के ऊपर अगर मैं फॉरवर्ड पास के ऊपर आखिरी लेयर पे कोई एक्टिवेशन ना भी लगाऊं, तो इसका मतलब क्या है, वसीला मैंने क्रॉस एंट्रोपी, मैंने उस दिन लास्ट बड़ा डिटेल बताया था। मैंने क्रॉस एंट्रोपी क्राइटेरियन लिया, लॉस मैंने लिया क्रॉस एंट्रोपी, मैं आखिरी लेयर के ऊपर कोई एक्टिवेशन नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब क्या है, आखिरी लेयर में कोई लॉस नहीं लगा रहा, एक्टिवेशन नहीं लगा रहा, खाली छोड़ा मैं। तो रिग्रेशन हो रही है यहाँ पे क्या, अरे आप बताएं। दोबारा रिपीट करता हूँ आंसर को। मैंने लॉस लिया है क्रॉस एंट्रोपी। कौन सा लॉस में भी आखिरी लेयर पे कुछ नहीं लगाते, ऑप्शन है लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, और अगर मैंने नहीं लगाया तो क्या लगेगा आखिरी लेयर पे, वो क्या चीज होगी, क्या चीज होगी। मैं नहीं लगाता, क्या होगा, क्या होगा। हाँ, आखिरी लेयर में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई एक्टिवेशन नहीं लगाया, क्या होगा। आखिरी लेयर में मैंने कोई एक्टिवेशन नहीं लगाया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सॉफ्ट मैक्स।
ठीक है। क्यों मैं बताता हूँ शॉर्ट मैक्स क्यों होगा, तो उस दिन मैंने बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। वसीला आप बताएं कि अगर मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो लॉस कौन सा लोगी आप? थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, नॉट रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। फातिमा आप बताएं। क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है। क्रॉस एंट्रोपी। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में एक्टिवेशन कौन सा यूज होते हैं? सॉफ्ट मैक्स। तो इजंट इट अंडरस्टूड कि अगर मैं लॉस कॉन्स्टेंटोपी यूज कर रहा हूँ तो सॉफ्ट मैक्स यूज होगा? अंडरस्टूड की बात है ना। तो मैं आखिरी लेयर के ऊपर अगर मैं क्रॉस एंट्रोपी यूज कर रहा हूँ और आखिरी लेयर पे कुछ ना भी लगाऊं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आखिरी लेयर पे सॉफ्ट मैक्स लग जाएगा। क्लियर है अब? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सारा वही है। ठीक है। एक सेकेंड। बाकी अगेन सारा सेम वही है जो हमने न्यूरल नेटवर्क में किया था, उसके बाद हम उसको एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं अगेन। ठीक है। ए टू जी सारा वही है, बस कॉन्वोल्यूशन के अंदर मैंने जो आपको दो टॉपिक्स पढ़ाने थे ना मेजर, उसका मकसद यही था कि कॉन्वोल्यूशन पढ़ाने का, कि पूल और वो बता दूं किस तरह होता है फॉरवर्ड पास आपका, और दूसरा आपको ये बता दूं कि लेयर्स का आउटपुट किससे कैलकुलेट होता है। ये बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको आउटपुट ही कैलकुलेट नहीं करना है, इनपुट ही कैलकुलेट नहीं करना है, तो काम खराब होगा बैठ दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए मैंने दोबारा इसको ऑफ करके दोबारा ही इसको क्यों ऑन कर दिया। खैर, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफर लर्निंग का। फाइन ट्यूनिंग ऑफ एलएलएम की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग ऑफ मॉडल्स की बात कर रहे हैं। इसके ना पहले थोड़ा सा ना, अभी तो मुझे बता दें कि अभी तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? है तो फिर क्लियर कर लेते हैं उसको, बढ़े आगे सुकून से। कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इनपुट आउटपुट फिल्टर का साइज, इनपुट आउटपुट फिल्टर का साइज, फिर उसका आपने लेयर्स को कैलकुलेट करना है, और फिर इनपुट साइज देना है फुली कनेक्टेड लेयर को। बाकी सेम है वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग का, उस दिन भी पढ़ा था। अगेन इसको देख लेते हैं। ट्रांसफर लर्निंग। अगेन मैंने आपसे एक चीज कही थी कि एक मॉडल जब मैं बनाता हूँ ना, लेट्स से मैं एक मॉडल बनाने लगा हूँ। कौन, फूल, और उसके बाद ये फुली कनेक्टेड वन। फिर लेट्स से एक, दो, तीन, चार। ठीक है। मैंने रैंडम एक ना मॉडल बना दिया। इसके अंदर ये आपकी, ये वाला पार्ट क्या करेगा आप बताएं। ये वाला पार्ट क्या कह रहे हैं? थोड़ा पास, थोड़ा पास आगे, हमने आगे बेटर का भी सिलेबस डिस्कस करते हैं तो।
इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? हाँ, उसका है ना, आप बताएं। थोड़ा फास्ट यार। इस पार्ट में क्या हो रहा है? थोड़ा फास्ट। फीचर्स। ठीक है, अगेन इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? फर्दर। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? टाइपिंग स्पीड थोड़ी तेज कर लें अपनी। इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है? दैट पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन बेस्ट है, ठीक है। क्लियर, बढ़े आगे बढ़े। अब इस लेयर के ऊपर कुछ वेट्स होंगे, इसके ऊपर तो नहीं होंगे। इस लेयर के ऊपर कुछ वेट्स होंगे, इसके ऊपर भी नहीं होंगे। ठीक है, इस लेयर पे कुछ वेट्स होंगे, इस पे नहीं होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अब जो वेट्स है ना, पहली चीज, बैकएंड के ऊपर स्टोर होते हैं फ्लोट 32 के अंदर। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा वेट्स उतनी ज्यादा मेमोरी। अंडरस्टूड, जितने ज्यादा वेट्स उतनी ज्यादा मेमोरी, पहली चीज। दूसरा, जितने ज्यादा वेट्स उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर। चलो एक दफा वेट्स हमारे पास आ गए, उसको बार बार कैलकुलेट करते 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 कंप्यूटेशनल पावर बहुत यूज होनी है। अंडरस्टूड। तीसरा, कि वेट्स आ गए हैं, एक तो ये 32 बिट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, बाकी क्वांटाइज वो हम आगे बढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट। अभी तक यहाँ तक चीजें क्लियर है कि अब आपने मॉडल तैयार करना है। हो सकता है कि आपको मॉडल तैयार करते करते, ट्रेन करते करते महीनों लग जाए। एक और बोटलनेक आपकी आ सकती है, डेटा सेट। डेटा, डेटा, डेटा आपके लिए बहुत बड़ी बोटलनेक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीज तैयार कर रहे हैं ना, और आपका डाटा नहीं है, इंटरनेट से चलो आपने डाटा कहीं से जुगाड़ लगा लिया, डाटा का इधर उधर करके उसको एनोटेट किसका करेंगे? डाटा को एनोटेट करना मतलब होता है कि भाई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके उसको लेबल करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जाके मैं लेबल करूंगा इसकी आई है, यहाँ पे जाके लेबल करूंगा ये नोड। एनोटेट कर रहा हूँ मैं डाटा को, प्रॉपर लेबल लगा रहा हूँ। इट्स अ हेक्टिक जॉब। इसके लिए मैन पावर रिक्वायर्ड होती है। अलग से कंपनी एजेंसीज बनी हुई है इसकी, कि सिर्फ वो डाटा सेट आपको कलेक्ट करके देती है, डाटा सेट एनोटेट करके देती है, डाटा सेट लेबल करके देती है आपको। पूरी पूरी कंपनीज बनी हुई है। डाटा नहीं है, मॉडल किसी काम का नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है। डाटा सेट, डाटा जितना ज्यादा होगा मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। डाटा कम है आगे मेरे पास, इतने बड़े मॉडल को ट्रेन करने का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बैकएंड के ऊपर एक, लाइक, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कुछ मॉडल्स पहले से तैयार होके रखे हुए हैं, पहले से कुछ मॉडल्स उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं लोगों ने। एलेक्सनेट, ठीक है, रेजनेट, लीनेट, इंसेप्शन, बिल्कुल डिफरेंट तरह से अलग अलग आपके
मॉडल्स रेडी पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। आपने क्या करना होता है, उस मॉडल को लेकर आए अपने प्रोग्राम के अंदर, लेट्स से कॉन लेयर, पूल लेयर, ठीक है, पूल लेयर, पूल लेयर, कॉन लेयर, ठीक है, फुली कनेक्टेड लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर, इतना कुछ न्यूरल नेटवर्क तुम्हारे पास है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक और न्यूरल नेटवर्क की। एक अपने मॉडल की, रेजनेट की। रेजनेट जो है वो इमेज नेट के ऊपर तैयार, के ऊपर ट्रेन हुआ है। इमेज नेट के अंदर अराउंड, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 1.5 मिलियन इमेजेस थी। एग्जैक्ट डाटा का साइज देख लीजिएगा आप, कितनी इमेजेस थी। आई मे बी रॉन्ग एट दिस पॉइंट, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके अंदर 1000 क्लासेस थी। 1000 क्लासेस से क्या मुराद है, आप बताएं। 1000 क्लासेस से क्या मुराद है? 1000 आउटकम्स, 1000 इमेजेस, या 1000 तरह के, हो सकता है कि एक चेयर की हो, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ मैं, खैर मैं ड्राइंग बहुत बुरी है। हो सकता है एक इसी तरह की चेयर, इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं उसके अंदर इमेज में, इसके ऊपर ट्रेन हुआ है, पहले से ट्रेन हुआ है। और मुझे चेयर की क्लासिफिकेशन करनी है, कैट डॉग की क्लासिफिकेशन करनी है। तो मुझे अपने डाटा की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट दूंगा, पहले से ट्रेन हुआ हुआ है यार ये तो, ठीक है, पहले से ट्रेन हुआ हुआ है यार। अंडरस्टूड सी बात है, मुझे डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, पहले से ट्रेन हुआ हुआ है। दूसरा मॉडल यूज करने का फायदा आपको पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मेरे पास एक ऐसी इमेज आ जाए, आ, कैट की इमेज तो थी मेरे पास, ड्राइंग नहीं बना रहा, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है, खैर कैट की इमेज थी मेरे पास, ठीक है। डॉग की भी थी, बियर क्या बताओ उसमें ना हो, तो मैं बियर को करवाना चाह रहा हूँ। तो कैट डॉग इमेज, कैट की डॉग की है तो एनिमल्स ना, पैटर्न तो उसने वैसे ही निकाले होंगे, आंखें निकाली होंगी, कान निकाले होंगे, ठीक है, बॉडी निकाली होगी, टेल निकाली होगी। तो बियर की इमेज दूंगा तो वो वैसे ही निकाल लेगा ना, काइंड ऑफ पैटर्न तो निकाल लेगा वो। अब मुझे क्या करना होगा, अब ये अगर इस तरह था, पूलिंग लेयर, पूलिंग लेयर, पूलिंग लेयर, ये कौन लेयर, कौन लेयर, कौन लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर, ठीक है, और 1000 क्लासेस, अगर ये इस तरह का था, तो यार मुझे ये चीज तो वैसे ही चाहिए ना। अगर मैं कैट की भी कर रहा हूँ, अगर मैं, इन द सिंपल केस अगर मैं कैट डॉग की कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कैट डॉग इसके अंदर पहले से ही अवेलेबल है, जिसने ट्रेनिंग की हुई है इमेजेस के ऊपर। तो मुझे तो डाटा की भी जरूरत नहीं है सच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दो लेयर्स को अपनी हटा लूंगा, इन दो layers, मैं अपनी दो लेयर्स लगा लूंगा, जो कि क्या कर रही होगी, इन दो लेयर्स को हटा के मैं अपनी दो लेयर्स लगा लूंगा इनके ऊपर, एक फुली कनेक्टेड क्लासिफिकेशन, कि ये कैट है या ये डॉग है। मुझे 1000 में से करने की जरूरत नहीं है, मुझे दो में से करने की जरूरत है। इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग है ट्रांसफर लर्निंग। जरूरत ही नहीं है ना मुझे डाटा के ऊपर, पहले से ट्रेनिंग हुई भी है, लेकिन अब 1000 नहीं है, मुझे इतनी चीजों की जरूरत है ही नहीं। तो मैं क्यों क्यों इतना, फिर मैं इस लेयर को हटाऊंगा, सिर्फ इतना यूज कर लूंगा। अंडरस्टूड है, यहाँ तक क्लियर है बातें, मैं दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना कि यार कैट डॉग के ऊपर उसने पहले से ट्रेनिंग की हुई है, वेट्स पैरामीटर लर्न किए हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है सारा लगाने की। मैं उसको अपने हिसाब से अलहदा करूंगा, ट्रेन करूंगा, ट्रेनिंग हुई भी है, अपने हिसाब से मैं चेंज करूंगा ना, तो ये कैट डॉग है,
ठीक हो गया, ठीक हो गया। इन दैट केस हमारे पास डाटा बहुत कम है या डाटा हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, या तो हम बहुत ही छोटा सा डाटा दे रहे हैं कैट डॉग का। अगर हमारे पास 10,000 इमेजेस से कम इमेजेस हैं, ठीक है, क्राइटेरिया होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये चीज। इन दैट केस तो हमें डाटा भी देने की जरूरत नहीं है ना, पहले से ट्रेनिंग हुई हुई है। अगर बियर होता फिर भी हम इतना डाटा, ज्यादा डाटा ना देते, ऑब्वियसली पैटर्न तो पहले से रिकॉग्नाइज है एनिमल्स के। बस हमें आखिर के ऊपर क्लासिफिकेशन को चेंज करना है ना, कितने में से क्लासेस में से करें। अब मुझे 1000 क्लासेस में से करवाने की जरूरत ही नहीं है यार। हमें 2 क्लासेस है, मैं कैट डॉग की करवाऊंगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सेम केस ले लेते हैं अगेन। अगेन सेम केस उठाते हैं। ये लेयर थी 1000 इमेज, 1000 तक। अब इन दैट केस हो सकता है कि मैं किसी ऐसी चीज के अंदर क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ जो मे बी इट इज पॉसिबल इसमें हो ही ना, टैबलेट या फोन की करवा रहा हूँ, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, या जिसके मेरे पास डाटा भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, मेरे 10,000 इमेजेस से ज्यादा डाटा हो, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली तो मुझे ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये वाली तो चेंज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आखिरी लेयर को हटा के मुझे अपने हिसाब से करना है। ठीक है, 1000 क्लासेस बननी है, मुझे 1000 क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे 2 क्लासेस चाहिए। इसको तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं और आसानी के लिए, और आसानी के लिए इस तरह का बना लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। इन दैट केस आई विल बी डूइंग लास्ट की जो हाफ होंगी, अगर मेरे पास 10,000 से ऊपर का डाटा है, ऊपर या 10,000 तक का डाटा है, तो मैं इनके पैरामीटर्स को फ्रीज नहीं करूंगा। इनके पैरामीटर तो वही यूज होंगे जो पहले से अपडेट है। ठीक है, लेट्स से इसके पैरामीटर 0, 1, 2, 3 वही है, इसमें से पास करेगा तो वही पैरामीटर्स के साथ ट्रेन हो रहा होगा जो पहले से ही है। इन दैट केस इसके पैरामीटर फ्रीज नहीं होंगे, इसके तो फ्रीज कर देंगे ना हम। कोई जरूरत नहीं है लर्न करने के लिए, पहले जो है पढ़े हुए हैं वही पढ़े हुए हैं। इन दैट केस ये पहले जाएगा, प्रेडिक्ट करेगा, लर्न करेगा, नहीं हुआ तो वापस बैकवर्ड पास करेगा यहाँ तक। यहाँ तक इसने बैकवर्ड पास की, ट्रेन किया, फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास इसने लर्निंग की। अब इन दैट केस आधे मेरे फ्रीज नहीं है, तो मैं आधे लर्न कर रहा हूँ, अपने आधे वेट्स मेरे दोबारा दोबारा लर्न हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, क्लियर है यहाँ तक बातें। बाकी बता दें। ये हाफ का केस होगा 10,000, अगर मेरे पास 1 मिलियन इमेजेस, बहुत बड़ा डाटा सेट है, तो मैं पूरे डाटा सेट को ट्रेन करूंगा जाके। कि आखिरी लेयर तो मुझे सूरत हटानी पड़ेगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आखिरी लेयर तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे हटानी पड़ेगी। मैं पूरे मॉडल को उठाऊंगा, आर्किटेक्चर मेरे पास डिफाइंड होगा, अपना आर्किटेक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, इतना सोच समझना नहीं पड़ेगा, आर्किटेक्चर एक अच्छा बना हुआ है मेरे पास। चलो भाई, सारे वेट्स अपने उसको लर्न करवाओ। डाटा बहुत बड़ा है ना। ठीक है, और लर्न करवाते करवाते फिर आपने, आपका जो होगा कंप्यूटेशनल और चीजें, वो फिर अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो फिर आपका सिस्टम बोलेगा। ठीक है, तो ये होती है कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर लर्निंग फाइन ट्यूनिंग। अब किसी ने लास्ट टाइम सवाल किया था कि जरूरत ही क्या है। अब आइडिया थोड़ा क्लियर हुआ कि क्यों जरूरत है कि हम सिर्फ इतनी करें, इतनी करें या इतनी करें। वैसे किया किसने थे ये वाला सवाल लास्ट टाइम, आप लोगों में से किसी ने किया था? आई डू रिमेम्बर। है, तो अब थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ है उसको जिसने भी किया था सवाल। ठीक है, तो अब बैकएंड के ऊपर चीजें पता लगी हैं कि बैकएंड के ऊपर ट्रांसफर लर्निंग,
ये फाइन ट्यूनिंग होती क्यों है और इसका मकसद क्या करने का। अगेन उस दिन हमने कोड डिस्कस कर लिया था। अगेन शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोड नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, मजेदार कोड है। हमने हाफ बस फ्रीज कर लेती होती है, बाकी चल सो चल। आपको कर दूंगा। अब मैंने 15 मिनट इसलिए निकाले हैं, अगर टाइम बच गया तो हम कोड भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि मैं मिड का ना सुकून से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ चीजें। ठीक है। अब हम आधा हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है। और क्या कहते हैं, आधा कोर्स रहेगा जनरेटिव एआई की तरफ। बाकी शिफ्ट करेंगे सिर्फ जनरेटिव एआई को इन डेप्थ पढ़ने के लिए, क्योंकि जनरेटिव एआई की बहुत ज्यादा डिमांड है। जितना आपने डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पढ़ लिया वुड बी इनफ फॉर यू गाइस, टू बी ऑनेस्ट। काम इतने हैं मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, कॉन्सेप्ट इतने हैं, अगर आप 4 साल भी पढ़ते रहोगे तब भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जितने जरूरी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। ये डीप लर्निंग में भी, मशीन लर्निंग में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो जो आपको आने चाहिए सारे कवर है आपके। ठीक है। इन द फर्दर हम कल का शायद लेक्चर रखें इसको इसके ऊपर, कि मिड के आइडियाज का क्या हो सकते हैं, फिर हम फर्दर इंशाल्लाह ना स्टार्ट कर देंगे। एक दिन का गैप लें कल का, देखें उसको। कल सिर्फ हम इसी को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट के आइडियाज को कल आप लोगों ने आके प्रेजेंट करने हैं, अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज को अच्छी तरह सोचने बैठ के। प्रोजेक्ट आइडियाज क्या हो सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सैटरडे संडे को अगर किसी ने नहीं सोचा, हर बंदा आएगा, प्यारी सी प्रेजेंटेशन बनाएगा, प्रेजेंट करेगा। कल का लेक्चर सिर्फ हमारा ही होगा। परसों से इंशाल्लाह हमारा जनरेटिव एआई शुरू हो जाएगा। ठीक है। मिड के लिए थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ, जितना फैंसी जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उतने ज्यादा आपकी ग्रेडिंग हो रही होगी। जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जितनी खपत मारी करेंगे ना, मैं अपने प्रोजेक्ट को इस तरह नाप तोल करूंगा इंशाल्लाह, कि अगर एआई को यूज करके मैं इसको बनाता तो मुझे कितना टाइम लगता। यूज करें जीपीटी को, जीपीटी आपके लिए है, मैं कभी मना नहीं करता जीपीटी यूज करने के लिए, मैं यूनिवर्सिटी में कभी मना नहीं किया किसी बच्चे को कि जीपीटी यूज नहीं करना। एग्जाम में जीपीटी यूज करते हैं तो करें, जीपीटी यूज करें, जीपीटी आपके लिए है, जीपीटी क्यों नहीं यूज करना आपने। लेकिन जीपीटी के साथ बंदा कितना क्रिएटिव है। ठीक है, इट्स इट्स लाइक कि यार, एक मिस्त्री है, उसको आपने चीजें देने दें और कह रहे हैं घर बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, मिस्त्री को चीजें भी दें, फिर देखें कितना अच्छा घर बना के देते हैं। ठीक है, तो अगेन जीपीटी यूज करें, क्लाउड यूज करें, दुनिया का हर एआई टूल यूज करें, इंटरनेट यूज करें, जो मर्जी यूज करें। मैं पैरामीटराइज इस तरह ही करूंगा कि मुझे एआई को यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर तो मुझे लाइक 2 से 3 या एक एक दिन भी लग रहा होगा, तो उसको प्रोजेक्ट क्राइटेरिया को मैं 3rd डिग्री में डालूंगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे एआई को यूज करते हुए उस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 से 3 से 4 दिन या हफ्ता लग रहा है, तो दैट प्रोजेक्ट गोना बी द गुड प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। तो आपने कुछ प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स सोचना है, कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट सोचना है, जहाँ पे मजा है मुझे देख के भी कि यार ये, हाँ, इसका प्रोजेक्ट कुछ वर्थ इट है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट होने चाहिए, जो कि इमेज जनरेशन के रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके साथ एक कोड शेयर कर दूंगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का 3 से 4 लाइनों का कोड है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि आप लोग कोडिंग के मामले में आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग समझानी नहीं पड़ेगी। इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे लाइन बाय लाइन कोड का मतलब नहीं समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, बाकी भी रिएक्ट करते हैं। या मुझे लाइन बाय लाइन कोड बताना पड़ेगा आप लोगों को कि इस कोड का ये मतलब है, इस लाइन का इस वर्ड का ये मतलब है, बाकी भी कर दें। ठीक है। तो मैं आपके साथ 2 से 3 लाइनों का कोड होता है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का होता है। ठीक है, बहुत इजी कोड है, मैं आपके साथ कमेंट्स करके, कमेंटिंग करके वो कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रॉपर तरह से। इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है, योलो का कोड है। योलो होता है यू ओनली लुक वंस, उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहे होते हैं, दैट्स। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आ गया, न्यूरल नेटवर्क आ गया, हलवा लगेगा आपको, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। योलो आपने जाना है देखने, योलो का कितना काम है अपर के ऊपर। आप लोगों ने खुद देखनी है चीजें, योलो का कितना काम है, योलो योलो 5 का अपर के ऊपर कुछ भी नहीं है योलो, अगर आपको ये चीजें पता हो तो। ठीक है। अगेन अगेन आपने ये चीजें देखनी है, मिड टर्म के प्रोजेक्ट में योलो तक आपका
कंप्लीटेड होगा। करने को वो लाइन ऑफ कोड मैं अभी 10 मिनट में या 20 मिनट में समझा सकता हूँ। करने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आपको इन द वर्स्ट के सिनेरियो क्लाइंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, तो इस तरह नहीं करना कि आपने छोड़ देना है। ऑनबोर्ड करें, ऑन द स्पॉट सीखें, काम करके दें। इस तरह ही होता है। जो लर्निंग आपको क्लाइंट का प्रोजेक्ट पकड़ के आएगी वो कभी नहीं आ सकती। ये नहीं सोचना कि भाई मैं सिर्फ वही 100% पकड़ूंगा कि जो मुझे आता। इस तरह कभी आपको प्रोजेक्ट कोई आएगा ही नहीं सारी जिंदगी, फिर आप लर्न ही करते रहेंगे बस। सिर्फ लर्न करेंगे आप सारी जिंदगी और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपने परफेक्ट होके नहीं जाना होता, आप जाकर परफेक्ट होते हैं मार्केट के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग करना, मुझे आधी चीजें आती ही नहीं थी। ठीक है, आई तभी जब मैं मार्केट में उतरा। तो मार्केट में उतरना आपका मकसद है। ठीक है, योलो का मकसद ये है कि छोटा सा कोड है ताकि आप खुद फिगर आउट करें चीजों को, बिहाइंड द सीन चीजें। जो जितना फिगर आउट कर लेगा उसको उतना मजेदार लगेगा योलो। किसी ने मैथमेटिकल ट्यूशन में जाना है वो उसकी मर्जी है, किसी ने नहीं जाना है कोड तक रहना है वो उसकी मर्जी है। अगेन, मिड टर्म का प्रोजेक्ट बेहतरीन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है कि यार आप क्या कहते हैं ऐसी कोई चीज कर लेंगे। कैमरा एनोमली डिटेक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक है, कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा के जरिए एक इमेज स्कैन कर रहा है, एनोमली डिटेक्ट कर ली है उसने। ठीक है, जहां पे भी कोई एनोमली डिटेक्शन क्या होती है कि मेरा रूम है, रूम का सेटअप लगा हुआ है, कहीं पे भी कोई चीज चेंज होती है तो एनोमली आ गई ना, उसको डिटेक्ट कर लो उसी टाइम के चोर आ गया। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यही एप्लीकेशन इन्हीं कोड से बनेंगे, इन्हीं चीजों को यूज करके बनेंगी, इन्हीं आर्किटेक्चर्स को यूज करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बनेंगी। आपको बस पता होना चाहिए किस जगह पे किस तरह कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सारी चीजें इस तरह नहीं समझा सकता। मैं अगर आपको कोई उर्दू समझा रहे हैं ना या इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको क्या किस तरह पढ़ा सकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ किस तरह यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या टेंस होते हैं। जब तक आप इंग्लिश खुद नहीं बोलेंगे आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती है। अगेन, जब तक आप कोड खुद नहीं करेंगे, जब तक आप रियल लाइफ सिनेरियोज को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। अब मैं मान ही नहीं सकता कि 90% बच्चों को कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क नहीं आता होगा जो लेक्चर्स ले रहे हैं, या न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। लेकिन सुन के वो डर रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट के, नॉर्मली डिटेक्शन का हम किस तरह बनाएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, सुन के डर रहे होंगे कि यार मैं सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए किस तरह सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, योलो का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये इमेज रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब डर्मेटोलॉजिस्ट का सॉफ्टवेयर था, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगेगा आपका। कुछ नहीं लगेगा खास, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगाया था मैंने, नथिंग एल्स। तो ये जो चीजें हम फैंसी फैंसी देखते हैं ना, फैंसी चीजें मार्केट के अंदर, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, इट्स लाइक यार मैं आपको उर्दू सिखा सकता हूँ, उर्दू के हर ग्रामर पेचीदा चीजें सिखा सकता हूँ, बोलनी आपने खुद ही है। एक बंदा अलग उर्दू बोल रहा होगा, एक बंदा अलग उर्दू बोल रहा होगा, ग्रामर सबको दोनों को सेम पता होंगे। एक बंदा बंदा बड़ी नफासत से उर्दू बोल रहा होगा, एक बंदा बस बोलने को बोल रहा होगा। ठीक है, तो फर्क आपको महसूस हो जाएगा। इट्स लाइक कि आप इम्प्लीमेंट अल्फाज का चुनाव किस तरह करते हैं, आप उसको स्ट्रक्चर किस तरह करते हैं चीजों को जो आपने सीखी हुई है। सीखी उसने भी सेम है, उसने भी सेम है। ठीक है, आप उन चीजों को स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं चीजों को, यही काम है असल। असल काम ही यही है। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क तो कोई मसला था ही नहीं। आप ईमानदारी से बताएं कि अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं, नोट किए हैं, तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मुश्किल काम था? किसको मुश्किल लगा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क? सबसे मजेदार लगता है मुझे अभी तक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। मुश्किल चीज है कोई? इजी चीज है। लेकिन अगर आप पहले दिन करते तो आपको शायद समझ ना आती। लेकिन अगर आप पैटर्न के साथ गुजरे हैं, अब आपको सारी चीजें आ गई हैं, इनफ चीजें आ गई हैं जो चीजें आपने करनी है। ठीक है, मिड का प्रोजेक्ट बेहतरीन होना चाहिए आप लोगों का। पता लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है। क्योंकि तो जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा एफर्ट्स करेगा उतना ही फायदेमंद होगा उसके लिए। अपने लिए मेहनत करें। ठीक है, आप लोग खुद पैसे लगा के हैं, अपने अपने पैसों को जाया ना करें। टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगेन मिड का कॉन्सेप्ट यही हो रहा होगा कि अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट, और कल का आपके असाइनमेंट के लिए जाएं, सोचें, माइंडस्टॉर्म करें कि ये प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। बेशक एडिशनल चीजें ऐड कर लें,
बेशक एडिशनल चीजें डाल दें जो नहीं भी पढ़ाया, कुछ इतना हैवी कॉन्सेप्ट डाल दें, पता लगे कि इम्प्लीमेंट कुछ हुआ है। ठीक है। इससे सेल्फ लर्निंग है, इससे आपको पता लगेगा कि आप अंडर द प्रेशर काम कर सकते हैं। इससे पता लगेगा क्लाइंट ने अगर कोई 10वीं रिक्वायरमेंट दे दी ऑन द स्पॉट, 11वीं रिक्वायरमेंट दे दी तो आपको करनी आती हो। लेट्स से आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आपको 100% वो करना आता है। ठीक है। क्लाइंट कहता है $1000 का, $1000 का प्रोजेक्ट है, आप करके तो आप कहते हो ठीक है मैं कर दूंगा। क्लाइंट कहता है मेरे से $200 और ले लेना, ये वाला चीज भी इम्प्लीमेंट कर दो। वो चीज आपको आती नहीं होगी तो आप क्लाइंट को ना कर देंगे कि मैं नहीं करके दे सकता। आप ऑन द स्पॉट उसको फिगर आउट करेंगे बैठ के, और ये चीजें होंगी, पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। अगर आप 4 5 साल 7 साल भी हो गए एआई में, ये चीजें तब भी होंगी। मैं 4 साल से एआई कर रहा हूँ, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि भाई ऑन द स्पॉट फिगर आउट करना पड़ता है, इवन हमारी टीम को करना पड़ता है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा के रखें, साथ साथ चलें। ये चीजें आएंगी आगे, आपको इसको टैकल करना पड़ेगा। अगर आप 1 2 घंटे 3 घंटे सुकून से लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होना। अगर आप इसको 3 4 5 घंटे दे रहे हैं, इवन दिन के अगर आप 3 घंटे 3.5 4 घंटे भी दे रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डिग्री कोई भी कर रहे हैं तो 3 घंटे तो कुछ भी नहीं है। आप एआई कर रहे हैं यार। ठीक है, तो इतना करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का फिट के रिलेटेड? कल हर बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, वॉइस के साथ एक्सप्लेन करेगा क्या प्रोजेक्ट होगा। अगेन, एब्सेंट होंगे तो वो आपका ड्रॉबैक है, इसके मार्क्स हैं प्रेजेंटेशन के। आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। क्लाइंट के साथ आप हेजिटेट नहीं कर सकते। क्लियर? मिड्स तो ये है। ठीक है। फाइनल के अंदर आप लोग इंशाल्लाह इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, टोटल इंग्लिश। क्योंकि क्लाइंट आपका उर्दू पंजाबी नहीं बोल रहा होगा, क्लाइंट आपका इंग्लिश बोल रहा होगा। आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, रोजाना 10 मिनट आर्टिकल पढ़ेंगे। चैट जीपीटी से क्या, मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल दे दें। ठीक है, तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर साथ साथ जोर देना शुरू कर दें। आगे आपका मिड्स आ गए, फाइनल, आपके फाइनल के बाद भी आपके ये चीजें तभी काम आ सकती हैं, आपके कोर्स का भी काम आ सकता है कि आप एट द एंड जिस मकसद के लिए हैं वो पूरा करें। तो स्किल्स आप जितने मर्जी सीख लें, अगर आपको उसको बेचना नहीं आता कोई फायदा मत, कोई सी फायदे का है ही नहीं स्किल आपका वो। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। मिड्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, तो फिर आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल अपना आपने ना, क्या कहते हैं, स्लाइड्स तैयार करके लेके आनी है। स्लाइड्स के लिए गामा एआई, दी बेस्ट एआई, आपने उसको देखना है। गामा एआई को एआई स्लाइड बना के दे देता है, आपने उसको प्रॉम्प्ट देनी है, वो आपको स्लाइड बना के दे देगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद गामा एआई से स्लाइड बनवाता था आपके लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो गामा एआई इज दी बेस्ट टूल अवेलेबल इन द मार्केट। जाना है, उससे स्लाइड बनवानी है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना हो। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, फिर आज का सेशन एंड करते हैं।